दोस्तों आज के टाइम पे कोई भी फील्ड हो, अगर उसमें ग्लैमर ना हो तो सब कुछ फीका सा लगता है। लेकिन जब बात आती है WWE के, तब तो यहाँ ग्लैमर का तड़का कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप WWE में मौजूद इन हसीनाओं को सिर्फ हसीना समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वही कातिल हसीनाएं हैं जो अपनी हॉटनेस से रिंग में आग लगा देती हैं। रोंडा राउजी, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर जैसी महिला सुपरस्टार्स के आने के बाद से WWE में वुमेन रेवोल्यूशन आ गया है। ये फीमेल रेसलर्स आप में से कई लोगों की फेवरेट होंगे। दोस्तों कुछ साल पहले तक सिर्फ नाम मात्र के लिए विमेन रेसलर्स के मैच बुक किए जाते थे। हालांकि अब वुमेन रॉयल रंबल और वुमेन मनी इन द बैंक जैसे स्पेशल इवेंट्स भी होते हैं। कुछ फीमेल रेसलर्स तो WWE में काफी सुंदर भी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ही फीमेल रेसलर्स के बारे में जो अब तक खूबसूरती और हॉटनेस की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। निकी बेला। दोस्तों निकी बेला का असली नाम स्टेफनी निकोल है और इनका जन्म 21 नवंबर 1983 को कैलिफोर्निया में हुआ था। साल 2007 से इन्होंने अपने WWE करियर की शुरुआत की और इन्होंने 2 बार WWE डिवास चैंपियनशिप जीते। ये अपनी जुड़वा बहन ब्री बेला के साथ रिंग में आते थे और दोनों ही बहनों ने टैग टीम बनाकर सालों तक WWE में अच्छा काम किया। शानदार फिगर होने की वजह से निकी बेला की खूबसूरती के चर्चे बहुत ज्यादा हैं और इनके इंस्टाग्राम पे 10.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जॉन सीना के साथ अपने रिलेशनशिप को भी लेकर निकी बेला सुर्खियों में आई थी। दरअसल साल 2017 की रेसलमेनिया में जॉन सीना ने रिंग में ही निकी बेला को प्रपोज किया था। हालांकि बाद में इन दोनों ने आपसी सहमति से ब्रेकअप कर लिया। फिलहाल निकी बेला कई रियलिटी टीवी शोज कर रही हैं। पेज। दोस्तों पेज का असली नाम सराया जेट बेविस है। पेज की माँ और पिता दोनों प्रोफेशनल रेसलर्स थे, जिसके कारण बचपन में ही पेज ने भी प्रोफेशनल रेसलिंग में हाथ आजमाने का सोचा। 2011 में WWE में आने के बाद पेज को 2014 में मेन रोस्टर में जाने का मौका मिला था। मेन रोस्टर में आते ही पेज WWE की सबसे युवा डीवा चैंपियन बन गए थे। वो एक बार NXT विमेंस चैंपियन भी बने थे, तो वहीं 2 बार वो WWE की डीवा चैंपियन बने। वो साल 2018 में स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। पेज काफी सुंदर हैं और इसी वजह से दुनिया भर में उन्होंने अपने कई फैंस बनाए हुए हैं। पेज WWE के ही रेसलर अल्बर्टो डेल रियो के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। इन दोनों का प्यार कंपनी को पसंद नहीं आया, जिसके चलते अल्बर्टो डेल रियो को कंपनी से निकाल दिया गया और पेज को रिंग से दूर कर दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई। लेसी इवंस। दोस्तों लेसी इवंस का असली नाम मेसी एस्ट्रेला कैडलेक है और ये भी WWE की सबसे हॉट फीमेल रेसलर्स में से एक है। दरअसल ये रिंग में ही अपनी खूबसूरती का काफी ध्यान रखते हैं और रिंग में ही अपने संग रुमाल और डार्क कलर की लिपस्टिक लेकर आते हैं। जब इन्हें लड़ते लड़ते पसीना आता है तो ये रुमाल से अपना पसीना पोंछ लेते हैं और कई बार ये रिंग में ही लिपस्टिक को लगाते हुए नजर आते हैं, जो इनकी खूबसूरती को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही ये हमेशा हैट पहने हुए भी नजर आते हैं। इसके अलावा ये रिंग में काफी स्टाइलिश शूज पहन के आते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा कूल नजर आते हैं। जब शार्लेट फ्लेयर्स के साथ लेसी इवंस की फ्यूड चल रहे थे तो WWE ने रिक फ्लेयर के साथ लेसी इवंस की लव केमिस्ट्री दिखाई थे। लेकिन दोस्तों इतना हिस्ट पुष्ट शरीर बनाने के बावजूद भी ये फीमेल रेसलर अब तक WWE में कोई भी चैंपियनशिप अपने नाम नहीं कर पाई है। मैंडी रोज। दोस्तों मैंडी रोज अपनी रेसलिंग स्किल्स की वजह से कम और अपनी खूबसूरती की वजह से ज्यादा पहचाने जाते हैं। ये अपने WWE करियर में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई हैं और ये सिर्फ एक बार ही NXT चैंपियन रही हैं। मेन रोस्टर की कोई भी चैंपियनशिप जीतने में ये अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। WWE ने भी मैंडी रोज की खूबसूरती को ही यूज किया और उन्हें ओटिस के साथ रिलेशनशिप की एक जबरदस्त स्टोरी लाइन दी गई। ओटिस के साथ इनकी केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद भी किया है, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर हुई हैं। फिलहाल इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनका असली नाम अमांडा रोज है और ये अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। एलेक्सा ब्लिस। दोस्तों एलेक्सा ब्लिस का असली नाम अलेक्सिस कॉफमैन है और ये 9 अगस्त 1991 को अमेरिका में पैदा हुए थे। इनकी लंबाई 5 फीट 1 इंच है और अपनी खूबसूरती से ये किसी भी एक्ट्रेस को टक्कर दे सकते हैं। इनकी आंखें काफी प्यारी हैं, जिसके कई फैंस दीवाने हैं। इनके कई फैंस का कहना है कि ये रेसलर कम और एक्ट्रेस ज्यादा लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी एलेक्सा ब्लिस काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनकी खूबसूरती और बढ़ती लोकप्रियता के चलते ही इनके इंस्टाग्राम पे 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में इन्होंने अमेरिका के सिंगर रायन काब्रेरा के साथ शादी की थी और ये रेसलर बडी मर्फी के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। WWE ने ब्रॉन स्ट्रॉमन के साथ इनकी लव लाइफ की स्टोरी बनाई थी। एलेक्सा ब्लिस ने 2017 से WWE के मेन रोस्टर में अपना डेब्यू किया था। अपने पहले मैच से ही उन्होंने कंपनी में अच्छा प्रदर्शन किया और वो अब तक 3 बार की रॉ चैंपियन, 2 बार की स्मैकडाउन चैंपियन और 2 बार की टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। साथ ही एलेक्सा ब्लिस साल 2018 की मनी इन द बैंक विनर भी रह चुकी हैं। स्टेफनी मैकमैन।
दोस्तों WWE की खूबसूरत महिलाओं की कोई भी लिस्ट 43 वर्षीय चीफ ब्रांड ऑफिसर स्टेफनी मैकमैन के बिना पूरी नहीं हो सकती है। लगभग 2 दशक से कंपनी को आगे ले जाने के लिए भरसक प्रयास कर रही स्टेफनी खूबसूरती के मामले में भी नंबर 1 पर हैं। स्टेफनी केवल खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि उन्होंने रेसलिंग स्किल्स से भी महिला डिवीजन को आगे ले जाने का काम किया है। स्टेफनी मैकमैन ने लगभग 22 सालों पहले अपना डेब्यू किया था। इतने सालों में उन्होंने सिर्फ 25 मैच लड़े हैं। उन्होंने सितंबर 1999 में अपने डेब्यू मैच के दौरान टेस्ट के साथ टीम बनाकर जेफ जैरेट और डेब्रा को हराया था। इसके 6 महीने बाद ही उन्होंने जैकलिन को हराकर WWE विमेंस चैंपियनशिप जीत ली थी। स्टेफनी मैकमैन ने WWE इतिहास की सबसे बड़ी विमेंस सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने किसी के साथ टैग टीम में काम नहीं किया है। मैकमैन ने अपने करियर में जितने भी टैग टीम या हैंडीकैप मैच लड़े हैं, उनमें उनके टैग टीम पार्टनर मेल सुपरस्टार से थे। ड्वेन द रॉक जॉनसन WWE की दुनिया के सबसे फेमस और चर्चित नाम है। रॉक ने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है। उनको पिन करना कोई आसान काम नहीं है, और पिन करने वाली जब कोई महिला हो तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। रॉक को पिन करने वाली इकलौती महिला कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी ही है। 2001 में एक मैच के दौरान स्टेफनी और टेस्ट का सामना हैंडीकैप मैच के दौरान रॉक से था। हालांकि चीटिंग करके टेस्ट रॉक को हराने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से स्टेफनी रॉक को पिन कर पाई थी। लीटा ने 1998 में अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी और फिर 2018 में उन्होंने इस करियर को अलविदा कहा था। इस बीच में लीटा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पे खुद को WWE की सबसे महान महिला रेसलर्स में से एक बनाया था। जब लीटा ने WWE में डेब्यू किया था तो वो काफी फिट और सुंदर थे, लेकिन आज 44 साल की उम्र में भी वो उतनी ही फिट और खूबसूरत हैं। उनकी ये पिक्चर देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र इतनी है। लीटा इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के लिए हमेशा पोस्ट अपडेट करते रहते हैं। लीटा आज भी किसी नई जवान लड़की से कम नहीं लगते हैं। लीटा ने 1998 में अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थे और फिर 2018 में उन्होंने इस करियर को अलविदा कहा था। इस बीच में लीटा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर खुद को WWE की सबसे महान महिला रेसलर्स में से एक बना लिया। स्टेसी किबलर। दोस्तों, स्टेसी किबलर को अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, स्टेसी किबलर एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। साथ ही WWE में भी इन्हें देखा जाता है। स्टेसी ने चीयर लीडर, डांसर और मॉडल के रूप में भी काम किया है। वो विश्व चैंपियनशिप कुश्ती और विश्व कुश्ती मनोरंजन के साथ अपने काम के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। स्टेसी किबलर ने अपने पेशेवर कुश्ती करियर की शुरुआत WCW में नाइट्रो गर्ल्स के रूप में की थी। वैसे तो स्टेसी किबलर की फैन फॉलोइंग लोगों में काफी ज्यादा है, लेकिन हाल ही में स्टेसी किबलर तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। बच्चों के बाद भी उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से फिट करके रखा हुआ है कि लोग आज भी उनकी फिगर की तारीफ करते हैं। रोजा मेंडेस का असली नाम मिलेना लेटिशिया रोका है। इनका जन्म कनाडा में हुआ था, हालांकि इनकी परवरिश ब्रिटेन में हुई। रोजा मेंडेस के मुताबिक बचपन से ही उनकी इमेज टॉम बॉय जैसी रही है, लेकिन रिंग में शॉर्ट्स बिकिनी में किसी खूबसूरत बला से कम नहीं लगते थे। दोस्तों, रोजा को बचपन से ही लड़ाई का काफी शौक था। बचपन में एक बार लड़ाई की वजह से उन्हें स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने के बाद मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और साल 2004 में वो फेमस लैटिन अमेरिकी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट ईल दोराडा जीतने वाली पहली नॉर्थ अमेरिकन बने थे। उसके बाद ही रोसा ने WWE में करियर बनाया, लेकिन साल 2014 में रोसा एक बार सुर्खियों में आई थी क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि रोसा बाइसेक्सुअल हैं और कई लड़कियों के साथ भी उनके संबंध हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ वो हसीनाएं जो WWE में फाइट से ज्यादा अपने अट्रैक्टिव लुक्स की वजह से जानी जाते हैं। आई होप इन पर हमारे आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।